खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुक़द्दस मरकज़। ऐ खुदावंद तेरी अंजील। एक दिन यीशु ने हजूम से कहा, खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले और रात को सोए और दिन को उठे और बीज उगे और बढ़े और वो जाने भी ना कि ये कैसे होता है। जमीन बखुद फल लाती है, पहले पत्ती, फिर बाल में पूरे दाने, और जब फल पक जाता है तो वो फौरन दरांती लगाता है क्योंकि काटने का वक्त आ पहुंचा। फिर उसने कहा कि हम खुदा की बादशाही को किस से तशबीह दें या किस तमसील से उसे बयान करें। वो राई के दाने की मानिंद है कि जब जमीन में बोया जाता है तो जमीन के सब बीजों से छोटा होता है, लेकिन जब बोया गया तो उगता और सब तरकारियों से बड़ा हो जाता और ऐसी बड़ी डालियां निकालता है कि आसमान के परिंदे उसके साए में बसेरा करते हैं। और वो ऐसे ही बहुत सी तमसीलों में उनकी समझ के मुआफिक उनसे कलाम करता था और बेतमसील उनसे कुछ ना कहता था, लेकिन तन्हाई में अपने शागिर्दों को सब बातों के मायने बताता था। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मुसीब मेरे अजीजों, 11वें इतवार की लतूरियाई तलाफ्तें खुदा की बादशाही की तशरीह और तफसीर बयान करती हैं। मसीह खुदावंद खुद मुखातब होकर तमसीलों के जरिए से उन लोगों को यह बयान करता है कि खुदा की बादशाही को किससे तशबीह दी जाए, और उसने आसान कर दिया कि राई के दाने की मानद है। जब यह जमीन में बोया जाता है, कोई भी नहीं जानता, इंसान तो बिल्कुल ही नहीं जान पाता कि वो कैसे जमीन में मरता है और फिर वो उगता है और एक बड़ा तनावार दरख्त बन जाता है, सब तरकारियों से बड़ा, और परिंदे आकर उस पर बसेरा करते हैं। और ये खूबसूरत अमल है। एक छोटा सा पैगाम, खुदा का कलाम जब इंसान के दिल में बोया जाता है तो वो 30 गुना फल भी लाता है, 60 गुना फल भी लाता है और 100 गुना फल भी लाता है। तो आसान लफ्जों में खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में खुदा की बादशाही को कायम करने के लिए आया है और उसने अपने लोगों को यही पैगाम दिया, और उन लोगों को जिन्हें उसने चुना है शागिर्द होने के लिए और रसूल होने के लिए, और वो अपनी मुनादी के जरिए से, यीशु के मिशन के जरिए से और यीशु के मजाज को अपनाकर खुदा की बादशाही को फैलाते हैं। और खुदा की बादशाही की बुनियाद जो है वो ईमान है और प्यार है, मुआफी है, कबूलियत है और दूसरों का ख्याल और एहसास है, और दीगर जितनी भी अच्छी अखलाकी और अंजीली कदरें हैं आप इस फहरिस्त में शामिल कर सकते हो, जो खुदा की बादशाही की बुनियाद है और खुदा की बादशाही को कायम करने में हमारी मदद फराहम करता है। तो इसलिए खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए एक खास जिम्मेदारियां दी गई, हर किसी को जिम्मेदारी दी गई है, हर बपतिस्मा याफ्ता को जिम्मेदारी दी गई है। और ये
वाज़िया तौर पर पहली तिलावत भी और दूसरी तिलावत और ख़ास तौर पर अंजील मुक़द्दस जो है वो बयान करते हैं कि किस तरह हम खुदा की बादशाही को जो है बयान कर सकते हैं और समझ सकते हैं और उसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं। खुदा का कलाम हमारे लिए मशले राह है और ये कलाम आज हम पर मुनकशिफ करता है कि हम सब बुलाए गए ताकि उसकी बादशाही को कायम करें, उसका प्रचार करें, उसकी मुनादी करें। इसके लिए हम चुने गए, इसके लिए हम मखसूस किए गए हैं और ये एक खूबसूरत अमल है जो हमारे लिए जो है करना बहुत ज़रूरी है और वाजिब है। आज का कलाम ये दावत देता है कि हम हर लिहाज से कोशिश करें और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। अब आलमी सतह पर हम यौम वालिद मनाते हैं, फादर्स डे, यौम वालिद और फादर्स डे। और ये दो बड़ी जिम्मेदारियां हैं जो एक वालिद को दी गई है और एक रूहानी पासबान या काहिन प्रीस्ट जो है उसे भी दी गई है। अब यह सवाल हम जरूर उठाएंगे कि कैसे एक काहिन जो है वो रूहानी बाप होता है। सब सवाल करते हैं कि भाई किसी को बाप ना कहो, एक ही बाप है, सही, जमीन पर किसी को बाप ना कहो। ये सवाल बार बार आप सुनते हैं और खास तौर पर कैथलिक प्रीस्ट को आप फादर कैसे कह सकते हो, आप फादर कैसे कह सकते हो। ये बहुत सारे लोग इसी कश्मकश में हैं। मैंने फिर इसी पे ही गौर किया, मैंने कहा चलो बयान करना चाहिए, आगे समझने वाला ईमान के साथ सुनेगा समझेगा तो वो जान पाएगा कि दर हकीकत ये कौन सी जिम्मेदारी है जो सौंपी गई है। आसमानी बाप, अब्बा फादर, ये यस्सु ने लफ्ज इस्तेमाल किया, बाप, यस्सु ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया। फिर इसकी बुनियाद पे बहुत सारे मुख्तलिफ लोग जो है सवाल करते हैं। अब बाप कौन है? हाँ, बाप कौन है भाई? जिंदगी देने वाला, ऐसी है। बाप कौन है? जिंदगी देने वाला। आसमानी बाप कौन है? जिंदगी देने वाला और निजात देने वाला। निजात इसलिए कि उसने अपना इकलौता बेटा तक बख्श दिया। बाप तो वो है। अब यहां बात होगी, तो बाप किसी और को ना कहो, यहां सवाल है। अब आसमानी बाप की खूबियां और खासियत तो भाई हमारे बहुत है, हम उसको जुटला ही नहीं सकते। जिंदगी देने वाला भी है, रिज़्क देने वाला भी है, निजात देने वाला भी है, कलाम और क़ज़ाएं और अहकामात देने वाला भी है और वो हमारे लिए नूर की हैसियत रखता है ताकि हम जिंदगी बसर करें। रहम करने वाला है, फजल करने वाला है और बचाने वाला है, पालने वाला है। हर लिहाज से वही सब कुछ है और हम इसका इकरार करते हैं, हम इसको नजरअंदाज नहीं करते और इसको जुटलाते नहीं। ये दर हकीकत सच है, आसमानी बाप ही हमारा सब कुछ है। और यीशु ने भी उसे अब्बा फादर कहा, बाप कहा, जो इस लिहाज से जो है इस्तेमाल होता है। तो हर किसी का अपने मुआशरे में एक तरीक़ेकार है जो अपने बाप को नाम। अब बाप जो जिस्मानी बाप है, जो औलाद पैदा करता है, निकाह के साक्रामेंट से अपनी बीवी के साथ मिलकर, माँ के साथ मिलकर औलाद को जन्म देते हैं, वो हमारा खूनी बाप, जिस्मानी बाप हमारी देखभाल करता है। तो ये बाप ये भी है। अब क्यों नहीं कहना चाहिए? ये तो बाइबल मुकद्दस ने कहा ही नहीं कि अभी इसे बाप ना कहो, क्योंकि खुदा ने जब 10 अहकामात दिए तो उसमें से इंसानों से जो मुंसलिक 7 अहकामात है उनमें पहला हुक्म कौन सा है? माँ बाप की। तो भाई माँ बाप लफ्ज तो बाप उसके लिए पहले ही इस्तेमाल कर दिया उसने बाइबल मुकद्दस में। जब मूसा को 10 अहकामात खुदा ने दिए तो उसने तो नहीं कहा भाई या पालने वाला लफ्ज इस्तेमाल करो या देखभाल करने वाला लफ्ज इस्तेमाल करो और ये कह दिया हो कि माँ और पालने वाले की इज्जत करो। उसने ये तो नहीं कहा, क्या कहा? माँ बाप की
इज्जत करो। तो बाप का लफ्ज तो उधर इस्तेमाल हो गया, जिस्मानी बाप के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल हो गया, भाई बाप है। चलो गो के अब दौरे आजरा में बाप के बड़े ही नाम उन्होंने रख लिए, डैड रख लिया, पापा रख लिया, अब्बू जी रख लिया, अब्बा रख लिया। सही। लतीनी जुबान में हमें जो काहिन कैपुचिन फादर्स हैं उनको पादरे कहते हैं। पादरे, पादरे पियो, वहां से लफ्ज निकला। अच्छा, इस पे हम बाद में आएंगे, लेकिन अब अब्बा, डैड, फादर, अब्बू जी, कितने अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई और भी है? और कोई नहीं है। सही, यानी कि और कितने अल्फाज, तो डैड लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, तो ये मुख्तलिफ, लेकिन मना नहीं किया। बाप, मां बाप की इज्जत करो। अब इफ्सियों के नाम खत, जब पौलुस रसूल ने यह खत तहरीर किया इफ्सियों की कलीसिया को, तो उसके 5वें बाप की दूसरी आयत, मैं दोहरा रहा हूं पूरे हवाला जात के साथ, 5वें बाप की दूसरी आयत में लिखा है कि अपने बाप और मां की इज्जत करो। यही मेरा पहला हुक्म है। क्या है? अपने बाप और मां की इज्जत करो। यही पहला हुक्म है। पहला हुक्म जो हम इंसानों के लिए है वो यही है, बाप और मां की इज्जत करो। यानी बाप का दर्जा फिर आ गया, यानी खुदा का कलाम जो रूह कुदस की आदायत से तहरीर हुआ है, वो कलाम भी उसे, जिसने औलाद को जन्म दिया है, उसे बाप पुकारता है। कलाम भी बाप। सही। अब जन्म देने वाला कौन है? बाप है, जिसके साथ खूनी रिश्ता है। बाप, तो बाप जो है अपनी औलाद की देखभाल। अब बाप की जिम्मेदारी क्या है? और उसके लिए पहला जो नमूना आज आप देख सकते हो कि मुकद्दस यूसुफ के लिए जो यहां लिखा हुआ है कि एक जिम्मेदार बाप, पहला कि वो जिम्मेदार बाप है, हिफाजत करने वाला है, पालने वाला है, रिज़्क देने वाला है, तरबियत देने वाला है, ख्याल रखने वाला है। क्या ख्याल है? बात समझ आ रही है ना? तो बाप जिम्मेदार है। जिम्मेदार किस चीज का है? अपनी औलाद की हिफाजत करने का। जिम्मेदार है अपनी औलाद को पालने का। जिम्मेदार है उसकी देखभाल करने का। जिम्मेदार है उसमें उस ईमान को जो उसके अबाव जदाद ने उसे दिया और वो अपनी औलाद में मुंतकिल करने का। बाप जिम्मेदार है। और ये पालने वाला जो मुकद्दस यूसुफ, वो भी खुदा यीशु मसीह की हिफाजत करता है और उसकी देखभाल करता है, उसे तरबियत देता है। तो सारे वालिदों के लिए आला नमूना मुकद्दस यूसुफ है भाई। इस लिहाज से, इस मजाज के साथ जो है अपनी औलाद की तरबियत करे। मैंने जुमला एक बनाया कि भाई हमने कुछ हफ्ते पहले यौम वालिदा भी मनाया और इस हफ्ते हम यौम वालिद मना रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि भाई औलाद में मां रूह की हैसियत रखती है और बाप दिल की हैसियत रखता है। रूह ना हो तो जिंदगी नहीं, रूह ना हो तो जिंदगी नहीं, दिल रुक जाए तो जिंदगी नहीं, मौत है। ऐसे ही है ना? ऐसे ही तो बाप दिल की हैसियत रखता है। जिंदगी में, औलाद की जिंदगी में, खानदान की जिंदगी में दिल है तो वो खानदान जो है जिंदा रहेगा, आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा और वो खुदा के नाम को जलाल देगा। ऐसी तो बाप की मौजूदगी खानदान में एक सायादार दरख्त की मानद है। दूसरा जुमला कि भाई मां ठंडी छां, मामा ठंडियां छावा। यही कहते हैं ना, मामा ठंडियां छावा। भाई इसको जुटला नहीं सकते। अगर मां
ठंडी छां है तो प्यो एक सायादार दरख्त है, घना दरख्त है। तो दरख्त अगर घर में लगा है तो मां भी उस ठंडी छांव की तरह अपनी औलाद को संभाल कर रखेगी, अपनी औलाद को संभाल कर रखेगी। तो एक तनावर दरख्त है जो तपती धूप से अपनी औलाद को बचाता है, खुद धूप में जलता है लेकिन औलाद को छांव देता है। खुद वो धूप में जलता है पर अपनी औलाद को फल देता है, खुराक देता है, ऑक्सीजन देता है, जिंदगी देता है। इसलिए दरख्त लगाना बहुत जरूरी हो गया। तो ये औलाद को जिंदगी देने वाला बाप है भाई, तो बाप को बाप ना कहें तो क्या कहें। तो इसलिए इफिसियों की कलीसिया को जब ये पौलुस रसूल का खत जाता है तो उसमें उसने कहा अपने बाप की और मां की इज्जत करो, यानी बाप का लफ्ज उसने पहले इस्तेमाल करके ये बयान कर दिया। बाप की इज्जत करना, बाप के ताबे रहना, बाप के कहने पर चलना, और जो अपने बाप की और मां की इज्जत करता है वही नेक औलाद कहलाता है, वही नेक औलाद है, वही उनके कहने के मुताबिक चलता है, वही औलाद जो है आगे तरक्की करती है और खुदा ने फजाइल से नवाजता है। अब बाप कहना, तो इसका मतलब बाइबल ने कह दिया कि भी आप बाप कह सकते हो, अब उसकी जिम्मेदारी भी है बाप कह सकते हो। अब सवाल फिर आ जाता है कि काहिन को कैसे आप फादर कह सकते हो? कैथलिक काहिन प्रीस्ट, आप उसे फादर कैसे कह सकते हो? भाई आसान ही है, लेकिन फिर मैंने कहा ईमान के साथ ही समझ सकते हो, किसी और तरीके से नहीं, ठीक है, ईमान के साथ ही। अब बाप जिंदगी देता है तो वो जिस्मानी बाप है, जिस्मानी खुराक मुहैया करने वाला बाप है, सही, जन्म दिया है ना बाप ने। तो बाप कैसे हो सकता है? काहिन कैसे फादर हो सकता है? उसको फादर आप कैसे कह सकते हो? बड़े सवाल है। जब मैं जिम्मेदारियों को जरा इन दोनों का मुआवजना करके देख रहा था, और फिर एक बड़ा खूबसूरत एक बिशप साहब का पैगाम भी था, मैं उस पर जरा गौर कर रहा था, तो उसने बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ बयान किया। उसने कहा कि भाई बाप जिंदगी देता है, बाप पालता पोसता है, बाप तरबियत देता है, तो काहिन जो है, कैथलिक काहिन जो है, वो भी कैसे अपनी जिम्मेदारी को अदा करता है? तो वो जिस्मानी बाप है और कैथलिक काहिन जो है वो रूहानी बाप है, सही है, रूहानी बाप। कैसे? बपतिस्मे का जो चश्मा है, बपतिस्मे का जो चश्मा वो नीचे वहां पड़ा हुआ है, बपतिस्मा जिसमें पानी डालकर बपतिस्मा दिया जाता है, उसे बैप्टिज्मल फाउंट कहते हैं। तो बैप्टिज्मल फाउंट जो है ये कलीसिया की कोख है, रहम है। जैसे मां अपनी कोख में बच्चे को रख के जन्म देती है, तो कलीसिया की कोख जो है वो बपतिस्मे का चश्मा है, बैप्टिज्मल फाउंट है। अब असरे ना पैदा कौन करता है? काहिन जब बच्चे को बपतिस्मा देता है। अब नई जिंदगी बपतिस्मा के साक्रामेंट के जरिए से आती है, गो के साक्रामेंट यस्सु का नादीदनी जो है वो फजल है जिसे देख नहीं सकते। यस्सु ने कहा कि इन्हें बपतिस्मा दो, तो ये कोख है। बैप्टिज्मल फाउंट इज द वूम ऑफ द कैथलिक चर्च। और प्रीस्ट जो है, काहिन जो है, वो एक बाप होते हुए बच्चे को इस बपतिस्मा के चश्मे के जरिए से पाक करता है, उसे नई जिंदगी देता है, उसे बपतिस्मा देता है, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। तो अब रूहानी बाप जो है, कैथलिक प्रीस्ट जो है, वो कौन सा किरदार अदा कर रहा है? नई जिंदगी देने का। तो इस लिहाज से वो बाप है, सही। दूसरा, दुनियावी बाप क्या करता है? अपने बच्चे को तरबियत देता है। मां की कोख पहली दरसगाह है, यही कहा जाता है ना। फिर वो उसे स्कूल भेजता है, कॉलेज भेजता है, यूनिवर्सिटी तक भेजता है,
दुनियावी रस्मी तालीम और तरबियत के लिए। लेकिन काहिन क्या करता है? ईमानी और कलाम की तालीम और तरबियत से आरास्ता करता है बच्चे को, उसकी तरबियत करता है, उसे इस काबिल बनाता है कि वो साक्रामेंट्स को हासिल कर सके, इतराफ का साक्रामेंट हासिल कर सके और खुदा के साथ जुड़ा रहे। तो वो दुनियावी तालीम और तरबियत देता है और काहिन रूहानी तालीम और तरबियत देता है। तो वो बाप है, रूहानी बाप है, स्पिरिचुअल फादर है, स्पिरिचुअल फादर। तीसरा, बाप जो दुनियावी बाप है, जिस्मानी बाप है, वो औलाद को खुराक देता है, रिज़्क देता है, रोटी देता है। ठीक मुत्तफिक है इस बात से, रोटी देता है ताकि उसे पाल पोस सके और उसे जवान कर सके। ऐसे ही तो ये रूहानी बाप क्या करता है? यीशु के पाक बदन और खून से सैर करता है, उसे जिंदगी देता है। रूहानी बाप है ना, तो फादर ही है ना, फादर ही है ना, रूहानी बाप है। वो यीशु के पाक बदन और खून से सैर करता है उस बच्चे को, तो इस लिहाज से वो बाप है, फादर है। इसलिए मैंने पहले कहा पादरे लफ्ज इस्तेमाल होता है, पादरे, फादर, रूहानी तौर पर नशोनुमा करने वाला, देखभाल करने वाला, पालने वाला, तो ये बाप है, तो फादर है। मैंने कहा ईमान से समझ सकते हो, उस्ताद एक रूहानी बाप हो सकता है, स्कूल में पढ़ाने वाला, तो ये तो काहिन है जो साक्रामेंट्स देता है, जो खुदा के कलाम से मुतारफ करवाता है, खुदा के बदन और खून से सैर करता है। तो ये काहिन जो है एक बाप की हैसियत से अपनी कलीसिया की नशोनुमा करता है भाई, उसे अस्र नौ पैदा करता है, खुदा के साक्रामेंट्स अता करके, उनकी देखभाल करके, उनकी नशोनुमा करके, और उन्हें इस काबिल बनाता है कि वो कलीसिया में और खुदा की बादशाही में आगे बढ़ सके, उसकी देखभाल कर सके। खुदा का शुक्र है कि मैं काहिन हूं। मुझे नहीं पता कि मेरे माँ बाप ने कौन सी अच्छाई की थी कि मुझे इस अदना शख्स को खुदा ने कहानत का साक्रामेंट अता किया। और मैं 10 साल सेमिनरी में पढ़ा था, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। मेरे बहुत सारे तालिब इल्म जो हैं वो काहिन बन रहे हैं, सिस्से से बात बन रही है। अच्छा है, खुदा सबको कामयाब करे। हर रोज़ मैं यही दुआ करता हूँ, मेरी फहरिस्त लिस्ट में उनके नाम होते हैं कि खुदा इन सबको कामयाब करे। यही तमन्ना है कि वो अलतार पर खड़े हों और दीगर स्कूल्स में और कॉन्वेंट्स में मुख्तलिफ जगहों पर सिस्से से बात की हैसियत से वो खिदमत करते रहें। अच्छा लगता है, दिली सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। तो एक तालिब इल्म ने, स्टूडेंट ने मुझे एक मैसेज सुबह सुबह किया, फादर जी आप मेरे रूहानी बाप हैं और मैं खुशनसीब समझती हूं कि आप मेरे रूहानी बाप हो। खुदा आपको अच्छी सेहत और दराजी उम्र अता करे। सुबह सुबह अच्छा लगा वो पढ़ के मैसेज। खुदा उसे बरकत दे, फजल दी। जो ये समझ आती है कि भाई काहिन और कहानत जो है हमारे लिए है और हमारी मदद करते हैं, हमें यीशु से मुतारफ करवाते हैं, हमें खुदा से मुतारफ करवाते हैं, हम उन्हें कैसे बोल सकते हैं? जो ईमान के साथ तरबियत हासिल करते हैं, जो कलाम को समझते हैं, जो दिल से जो है एहतराम करते हैं, खुदा के वफादार रहते हैं, वो अपने बाप की भी और काहिन की भी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे जो है एक रूहानी तौर पर तरक्की दी है। किसी ने कहा कि भाई तुम किसकी सबसे ज़्यादा इज्जत करते? उसने कहा मैं अपने उस्ताद की। क्यों? क्योंकि मेरे जिस्मानी बाप ने तो मुझे आसमान से नीचे लेकर आया, लेकिन मेरा जो उस्ताद है वो मुझे ज़मीन से आसमान तक पहुंचाता है।
अपनी तालीम के ज़रिए से, मेरी तरबियत करने के ज़रिए से। और अब ये बता दो कि भाई काहिन क्या करता है? काहिन आपको आपके रूहानी बाप से मिलवाता है। किसे मिलवाता है? आपके आसमानी रूहानी बाप से मिलवाता है। तो इसका रुतबा कितना अहम है, इसकी जिम्मेदारी कितनी अहम है, और ये किस लिहाज से इज्जत के लायक है, जो आपको आसमानी बाप से मिलवाता है और उसके बेटे के बदन और खून से सैर करता है और उसके कलाम से आपको मुनव्वर करता है। इसका रुतबा सबसे आला है। खुदा इस कायम को भी बरकत दे जो आपकी तरबियत करता है, आपके पैरिश में, आपके इलाकों में आपकी खिदमत करते हैं। इन कायनों के लिए भी आप दुआ करें और अपने जिस्मानी बाप को भी कभी ना भूले, क्योंकि कलाम हमें यही सिखाता है कि अपने बाप और माँ की इज्जत करो। जब हम अपने इन बड़ों की इज्जत करेंगे तो खुदा हमसे खुश होगा और हमें वो बरकत से माला माल करेगा जिसके हम मुस्तहिक हैं। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता करे।